Good morning, everyone. Students, today we are going to discuss Question Bank 2021-22. 2021-22 की क्वेश्चन बैंक हम आज डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 10th एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है 10th क्लास में। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो रीडिंग सेक्शन कहलाता है। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो पैसेज के फॉर्म में होंगे और हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स होंगे, जिसमें पैसेज को हमको बहुत ध्यान से पढ़ करके आंसर्स ढूंढने होंगे। 5 + 5 = 10 मार्क्स के 2 पैसेजेस आपके एग्जाम में आएंगे। इंस्ट्रक्शंस: रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दैम। नीचे दिए गए पैसेजेस को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, पैसेज पढ़ने के लिए आपको हम एक बात ज़रूर बता दें कि आपको पैसेज पढ़ते समय जो सेंटेंस की मीनिंग है अपने हिसाब से उनके अर्थ निकालने आने चाहिए इंग्लिश में ही। हमें कोई टीचर तो वहाँ होगा नहीं जो हिंदी में एक्सप्लेन करे कि इसका ये अर्थ होगा, ये अर्थ होगा। भाई हमें तो वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि क्या होगा। तो देखिए, हम वही प्रैक्टिस आज करेंगे ताकि हम सही आंसर कर सकें। अब देखिए पैसेज नंबर 1। Today, perhaps your only association with the word polio is the 7 oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, dreaded मतलब होता है खुखार या भयानक, which mainly affects the brain and the spinal cord, causes stiffening and weakening of muscles, crippling and paralysis, which is why I am in wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was the 7th child in a family of 4 pairs of brothers and sisters, which with a huge 23-year gap between the first and the last. I was told that unlike the others, I was so fair and brown haired that लास्ट लाइन देखिए, दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर। यहाँ पर एक वर्ड आया नीचे, फॉरेनर, FOREIGNER, देन अ डाउट बोरी। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ मेन वर्ड्स पे अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है, आप एक वर्ड तो बहुत कॉमन है, समझ गए होंगे, पोलियो। ये तो आप जानते ही हैं। तो ऐसा सब कुछ समझ सकते हैं आपके यहाँ पर पोलियो के विषय में बताया जा रहा है। और ये पोलियो की डिजीज़ जो होती है वो आप जानते हैं बच्चों में होती है। और जो ये एक भयानक बीमारी है, ज़्यादातर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है। मतलब ये शरीर के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है, जिससे कि आपका की जो चलने की क्षमता या हाथ पैर की कार्य की क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिससे आप में। और ये होती क्यों है कि स्टिफनिंग एंड वीकनिंग ऑफ मसल्स, मतलब ये जो है मसल्स इसमें क्या हो जाती हैं, वीक होती हैं। क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस, आप इसमें चलते रैंक के चलने की जैसी कंडीशन हो जाती है और पैरालिसिस भी इसमें होता है। विच इज़ वाई आई एम इन अ व्हील चेयर। यहाँ पर आई वर्ड आया है तो आई वर्ड डेफिनेटली यहाँ पर नरेटर होगा, क्योंकि वो अपने विषय में बता रहे हैं। हो सकता है कि इस पूरे पैसेज से हम ये अर्थ तो आप जानते हैं निकालें कि ये जो है नरेटर अपनी खुद की बीमारी जो पोलियो से वो ग्रसित हैं उसके विषय में बता रहे हैं, और इस वजह से वे व्हील चेयर पे हैं आज। और यहाँ पर उन्होंने और आगे बताया है कि मैं अपने भाई बहनों में 7वां बच्चा था, और हम लोग जो हैं 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, मतलब हम लोग 8 भाई बहन थे। और मैं देखने में कैसा था, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, मतलब मेरे जो था गोरा था और भूरे रंग का था, बालों भूरे भूरे बालों वाला था और गोरा था। इसी वजह से मुझे सबसे आखिरी की लाइन में देखिए, आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, मतलब मैं कैसे दिखता था, फॉरेनर यानी विदेशियों की तरह। तो ये हमने मेनली इसमें इन वर्ड्स को फाइंड आउट किया, समझा, थोड़ा अर्थ हम जाने।
अब हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज़ अ पेशेंट ऑफ, यानी नरेटर यानी जो कहने वाले हैं इस पैसेज को, उसमें वे रोगी हैं पोलियो। आप देखें कहीं भी आपको बिल्कुल ये वर्ड समझ में आएगा, सेरेब्रल अटैक, डायबिटीज़ और ये हार्ट डिजीज़, ये कोई वर्ड यहाँ नहीं आया था। क्या आया था? पोलियो। तो सीधी बात है कि आंसर होगा पोलियो। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज़ टू, हमने ये वर्ड पढ़ा था, प्रेडिक्टेड वर्ड आया था। किसी चीज़ के विषय में भविष्य में कहने को प्रेडिक्ट कहा जाता, भविष्यवाणी। अगला क्वेश्चन, द नरेटर वॉज द सेवन चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, नरेटर अपने परिवार के सातवें बच्चे थे जहाँ जिसमें फैमिली में थे कितने, 8 चिल्ड्रन। कितने बच्चे थे? 8 बच्चे। 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर आया था ना वर्ड। इसके बाद में देखिए पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट्स द, पोलियो एक भयानक बीमारी है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, किस वजह से नरेटर एक फॉरेनर की तरह दिखाई दे रहे थे? ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, उन वे सफ़ेद गोरे थे और उनके बाल कैसे थे? भूरे रंग के थे। तो सिंपल से हमने ये आंसर्स में वर्ड हमने फाइंड आउट करे थे, इनमें देखा भी था कि ये सारे वर्ड्स इसमें आए थे। तो बस ऐसे ही आपको ढूंढना है पैसेजेस में वर्ड्स को और उनको सेंटेंस की फॉर्म में समझते हुए पैसेज में आए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों इस तरीके से आगे भी हम और भी पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो जब हों तो आप इजीली इन प्रश्नों के उत्तर